जैन क्लास। अभी हम लोग शुरू कर रहे होंगे बाबू क्लास 8 की मेंटल मैथ। तो जो भी लोग क्लास 8 में हैं और मेंटल मैथ का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बढ़िया है। ठीक है ना। सबसे पहली बात कि ये वीडियो प्योर ऑनलाइन है। प्योर ऑनलाइन मतलब इन द सेंस कि इसमें ऑफलाइन बच्चे नहीं बैठे हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, मेंटल मैथ में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट मतलब इन द सेंस कि जिसकी मैथ वगैरह अच्छी होती है। अब आपको पता ही है सीआरटी पढ़ के कितनी मेंटल मैथ आप लोग लगा लेंगे। ठीक है ना। बट हाँ, अगर अदर किताब आप रेफर किए हैं, जैसे अभी सीरीज वगैरह चल रही थी आर एस अग्रवाल वगैरह की, उसमें लिखा है जीरो टू हीरो बैच, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। बेसिक और एडवांस में हमने दोनों पढ़ा रखा है। ठीक है ना। लेकिन अभी मतलब बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर मेंटल मैथ का कोई टीचर नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाता भी नहीं है कोई। तो एक बार आप अगर इस सीरीज को शुरू करें तो थोड़ा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब समय रहेगा तो धीरे धीरे लेक्चर को अपलोड करते रहेंगे आप डाउनलोड करके। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, जिसका नाम है रेशनल नंबर। मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है तो मैं हिंदी मीडियम से ही कवर कराऊंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सबसे पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। इसमें हम लोग कुछ चीजें पढ़ भी रहे होंगे और दूसरी चीज ट्रिक्स वगैरह भी जान रहे होंगे। ट्रिक्स वगैरह देखो गुरु, ट्रिक्स विक्स कुछ नहीं होती, सीधे सीधे समझो। ट्रिक्स मतलब इन द सेंस कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी जब आप लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल पहुंचेंगे तो आपको हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन को जल्दी करने का प्रयास किया था। अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो, बाई ऑप्शन अगर दिया हो तो बढ़िया, अगर नहीं दिया है तो भी हम कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को करने का प्रयास कर सकते हैं, कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो गुरु, गेटअप पे मत जाना। ठीक है ना। टी शर्ट पहन रखी है। अमूमन ऐसा होता है कि वीडियो शर्ट में जाती है। ठीक है ना। बट मुझे नहीं लगता टी शर्ट में कोई दिक्कत होगी आपको। क्या मतलब है गेटअप से, यहाँ पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है ना। खैर, तो सबसे पहला चैप्टर है गुरु परमेय संख्या। ठीक है ना। लिखते हैं हम इसको, परिमेय संख्या। हिंदी सॉरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखो कहीं मतलब गलती वलती हो ना, गलती मतलब इन द सेंस कि कहीं भी अगर मिस्टेक विस्टेक हो तो कमेंट वमेंट कर देना। ठीक है ना, वीडियो के नीचे, ताकि हमें पता चले कि गलतियां कहाँ हो। हालांकि उम्मीद ऐसी करें गलतियां वलतियां ना हो, लेकिन हो सकता है कहीं प्लस माइनस का हिंट का थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए। ठीक है ना। जैसे प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसके पास मेंटल मैथ की बुक है वो देखते रहना। ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कि वो बढ़िया क्वेश्चन लिखे उसके बाद फिर आपको समझाएं। बस जिसके पास मेंटल मैथ की बुक है, दोस्तों मेंटल मैथ की बुक ऑलरेडी होती है, क्या है इतना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 19 डिवाइड बाई 7 अपॉन में 17 डिवाइड बाई 7। सॉरी, सबसे पहली चीज ये जानो कि हमने लिखा 12 डिवाइड बाई 6। हम इसको 12 रेशियो 6 भी लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 12 डिवाइड बाई 6 ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम ही है, बस अंतर इतना है कि ये रेशियो में। रेशियो मतलब इन द सेंस कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट की स्पेलिंग हमको नहीं आती, बस जान लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इन द सेंस कि हम जब इसको एग्जैक्ट मानेंगे तो यहाँ 12x और यहाँ पे 6x लिखेंगे, तब यहाँ x की वैल्यू आएगी, जिसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। खैर वो पढ़िएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में, वहां पढ़ाया जाएगा आपको। बस अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वालिटी होती है इसकी। ठीक है ना। बड़े, देखे बाबू भैया, अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन को समझने का तरीका टफ है। समझने का तरीका मतलब ये समझना है आपसे। हमने लिखा 19 डिवाइड बाई 7, ऐसे लिख सकते हैं, और 17 डिवाइड बाई 7। मेरे भाई ध्यान समझना, जब भी ऐसा तुमको लिखा हुआ दिखाई दे, जब भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, अभी हम बाई बेसिक चल रहा है, तो बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। तो 19 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 17 मल्टीप्लाई में 7। 7 से 7 कट गया मेरे भाई, 19 बाई 17 आ गया। अब देखो यार ट्रिक कैसे लगाएगा, जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना वो ट्रिक कैसे लगाएगा, या फिर वो दिमाग कैसे लगाएगा। सीधा सीधा बोलेगा गुरु जी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अपॉन में 7 उसकी अपॉन में 7 चल जाता है। हमको ये पता है अपॉन में 7 अपॉन में 7 का भाई एकरा से कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा अगर कट रहा होगा तो डायरेक्ट एकरा से एकरा काट के सीधा 19 बाई 7 17 आंसर दे देगा यहीं से, कि भैया 19 बाई 17 आएगा। अगर बाई मेथड जाओगे तो ऐसा होगा, बाई मेथड नहीं जाओगे तो ऐसा होगा। समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन था। तो इसमें लिखा है 2/6 प्लस में 3/9। देखो जो बिगिनर होगा बाबू ना, बिगिनर मतलब इन द सेंस ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मतलब इन द सेंस कि ठीक है यार क्लास 8 की मैथ क्या है इसमें। ठीक है ना। ये ऐसे लिखा हुआ। अब इसको जो बिगिनर होगा ना वो क्या करेगा, 9 और 6 का एलसीएम लेगा, जैसे हम लेते हैं। अभी शुरू करते हैं। 9 और 6 का एलसीएम अगर आप लीजिएगा कितना आएगा, 18 आएगा। तो 6 3 18, 3 दूनी 6, और 9 दूनी 18, और हाँ 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 दूनी 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 से 12, 12 बटे में 18। अगर आप इसको आंसर देते हो तो काफी हद तक जब आपको टाइम मिलता है 20 सेकंड का, तो उसमें ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि
12/18 आंसर नहीं होता। अगर वो कट रहा है तो उसको काट के आंसर दो। अगर ऑप्शन में 12/18 तो बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर उसको काट के आंसर दो। कटेगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, यही आंसर आएगा मेरे भाई। समझ में? ये तो होता है आम जिंदगी। आइए मिनटों जिंदगी पे चलते हैं। हमने लिखा 2/3 प्लस में 3 बाई, सॉरी 2/6 प्लस में 3/9 है। सॉरी सॉरी मेरे भाई। ठीक है ना? देखो करो कैसे उसको, ध्यान समझना। 2 3 जा 6, 1/3 प्लस में 3 3 जा 9, 1/3। बुझाया? नीचे वहां सेम है, कितना आ गया? 2/3। ये कैसी है भैया? मेंटोस जिंदगी। कैसी जिंदगी मेरे भाई? ये मेंटोस, और ये है आम जिंदगी। समझ में आ गया? अब देखो इसको करो कैसे, ध्यान समझना। मैं कुछ तुमको बता रहा हूँ कैसे सोचो वहां पे। हमारे क्या 2/6, फट से दिमाग में आ रहा है भाई, इसको 1/3 लिखेंगे। 3/9 लिखा है, 3 3 का 1/3 लिखेंगे, कन्फर्म लिखेंगे। 1/3, 1/3, नीचे एलसीएम से फटाक से 2/3 आंसर निकल गया। ये वहां सोचने का तरीका है। लेकिन सोच तब पाओगे जब तुमको बेसिक पता होगा। अब तुमको यही नहीं पता कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है, काटा कैसे, तो फिर तो बाबू काहे में मेंटल मैथ का तैयारी कर रहे हो? ठीक है ना? फिर तुम्हारे लिए नहीं है ये। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जहां ना समझ में आया कमेंट कर देना मेरे भाई, मैं बता दूंगा, लोड मत लो। ठीक है ना? जहां भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। दूसरी चीज, हाँ पढ़ो यार, ज्यादा ज्ञान नहीं। चल, धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप धीरे धीरे वीडियो देखते रहिएगा। आपका मैथ में काफी हद तक आपको रुचि आने लगेगी, क्योंकि यहाँ हम बेसिक पढ़ाने नहीं है पहली चीज। ठीक है, यहाँ सीधा जब मेंटल मैथ चला था, मेंटल मैथ पे ज्यादा फोकस कीजिए। खैर, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/5। ध्यान से मेरी बात समझना। अभी मैं बेसिक लेवल से लेकर चलता हूँ। ठीक है ना? देखो आ गया 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 4 5 जा 20, ऊपर आ गया 5। 5 4 जा 20, यहाँ आ गया 4। 1/2, 5 - 4 मतलब 1/20। ये आ गया कितना? 1/40। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते क्योंकि बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/20, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1 और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 40। देखो जिसको भी नहीं आ रहा बाबू जाके बेसिक बैठ देखो, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ये तो हो गया आम जिंदगी। मिनटो जिंदगी देखो, क्वेश्चन लिखा 1/2, ध्यान समझना। टीचर ने लिख दिया क्वेश्चन 1/2, 1/4 माइनस 1/5। अब जो मेंटल मैथ का बच्चा को दिमाग कैसे चलेगा? 1/2 साइड करेगा वो। ठीक है ना? 1/4 1/5 बचपन में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर आप पढ़े हो तो। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस करके आंसर निकाल दो। तो 1/4 1/5, 5 उठ के यहाँ चला गया, ये 5 बन गया। 4 उठ के यहाँ चला गया, ये 4 बन गया। 5 - 4 कितना आ गया? 1 आ गया। फिर तो समझो 1/4 माइनस 1/5, 5 उठ के यहाँ जाएगा, 4 उठ के यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो 5 कितना आ गया? 1 अपॉन में, बोलना गिट्ठा, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई कर दे। 5 4 जा 20। अरे बोलते रहो यार। 5 4 अपॉन में 20, 5 में से 4 गया तो 1/20, इतना आ गया। अब 1/20, 1/20 मतलब 1/2 पहले लिखे तो 1/20 यहाँ लिखा, 1 × 1 आ गया, 20 × 2 40 आ गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है ना? जब आप मेंटल मैथ, अगर आपके पास कॉपी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखो 1/2, 5 1 जा 5, 4/20, क्योंकि नीचे का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, नीचे का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 मल्टीप्लाई 1/20 कितना आ गया? 1/, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आम जिंदगी, ये क्लास 8th वाली है क्लास 8th वाली। ये भी 8th वाली है मेरे भाई, बट ये मेंटल लेवल की है। मेंटल मतलब समझ रहे हो, सनक चुका है इंसान। ठीक है, चलिए मिटा दे मेरे भाई इसको। उम्मीद है समझ में आ गया हो। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ना मतलब प्रयास करना तुम लगाने का। बाकी इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको, लोड मत लो। ठीक है ना? तो प्रयास करना इस क्वेश्चन को बताने का, इसके बाद वाले क्वेश्चन को बताने का। बेटा इसको, चलो क्वेश्चन समझो। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लास्ट में करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, जैसे यहाँ लिखा है 1/7 प्लस 6/7 माइनस 3/7 माइनस 4/7। हाई सिंपल मेरे भाई, इससे सिंपल तुमको क्वेश्चन ही नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है? इससे सिंपल तुमको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। एलसीएम सेम है, सीधा सीधा 7 लिखो। ठीक है ना? 6 + 1 7, -3 - 4, 4 3 7, माइनस का
7 7 7 कितना आ गया 0/7 आंसर कितना आ गया 0। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। देखो 1/7 प्लस 6/7 माइनस में 3/7 माइनस 4/7। देख मेरे भाई इसको पहले सॉल्व कर लो, इस पूरे को बाद में सॉल्व करो। इसको लिखो 7, एलसीएम ले लो, सॉल्व करो इसको, 1 + 6 आ जाएगा। इसको यहाँ माइनस लिखो, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर, हाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखो क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है इससे। इसको लिखो 7, यहाँ लिखो 3 प्लस में 4, माइनस कॉमन लिया है इसमें से, इसलिए यहाँ माइनस आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे ना तो ऊपर 3 + 4 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 6 7/7 माइनस 4 + 3 7/7। यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस लगा रहने दो, 7/7 से 7/7 कट गया, आंसर कितना आ गया 0। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो और चाहे तो आप ऐसा कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। सोचने का तरीका बढ़िया है। तो 6 + 1 7, 4 3 7, ये माइनस का ये प्लस का, सीधा सीधा कट के आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, चॉइस इज योर, जो आपको समझ में आए, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। चलिए बिठाए मेरे भाई इसको, समझ में आ गया जाना, समझ में आया लाला तुरंत कमेंट करना, ठीक है ना, तुरंत बताएंगे, लोड मत लो। मेंटल मेंटल मैथ क्या होता है यार, मतलब कौन चीज? मैथ मतलब जादू, समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, -7/12 -5/6। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एलसीएम लेने का ज्यादा प्रयास मत कीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा आप, चाहिए कंफर्म जाइएगा, तो एलसीएम लेने का ज्यादा प्रयास नहीं करना है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, ए अपॉन में बी प्लस में सी अपॉन में डी। तो ए मल्टीप्लाई में डी प्लस में सी मल्टीप्लाई में बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई में डी, ये इसका फॉर्मेट होता है। माइनस लगाओ, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, ये बाई क्वेश्चन देखते रहो आप, जहां माइनस लगा वहां माइनस लगा दो, जहां प्लस लगा वहां प्लस लगा दो, वो देखते रहो, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो 12 पंजे, सॉरी, सब पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, 6 × 7 = 42 माइनस का 42, 12 पंजे 60 माइनस का 60, 12×6 = 72। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी का टेबल ही पढ़ोगे यार, बाकी इंग्लिश मीडियम हो तो देखते रहो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 60 और 42 कितना हो गया 102, माइनस का 102 बटे में 72। काट डालो इसको, काटना हो तो, कट रहा हो तो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 51 बटे में 2 × 3 = 6, 2×12 51 बटे में 36। और कटेगा भी ये मेरे भाई, ये भी 3 से और कटेगा, काट डालो, 3 × 3 4 5, 3 × 7 = 21 और 18 × 3 = 36, -17 बटे में 18। यही आ रहा होगा उम्मीद करते हैं आपका भी और हमारा भी। कोई दिक्कत? देख लो बाबू, ये देखो, अगर इसको 6 से काट रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसको पूरे पूरे 6 से काट दो इसको, 6 × 6 4 10 42, 6 × 7 = 42 और 6 × 6 6 दूनी 12 सॉरी, अच्छा सॉरी, 12 × 3 = 36, हाँ सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 12 आएगा मेरे भाई, 12 आएगा, ठीक है, 17/12 17/12 गलती हो गया वहाँ पे, 12 × 3 = 36, ओह ठीक है, 18, ओह 18 जोड़ लिए थे यार वहाँ पे, खैर 17/12 17/12, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ संकट मुंकट हो तो डिस्कस कर लो मेरे भाई, वरना फिर आगे चलें, देख लो, चले, चलिए मिटा दे इसको, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डेली 10 12 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लोड मत हो, ढेर क्वेश्चन करेंगे टेंशन में आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बैच है, 2026 की, 2026 मतलब इन द सेंस इस साल इसको खत्म करना पॉसिबल भी नहीं है, अगले साल ही खत्म हो पाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, -5/18 और -5/9, ध्यान समझना मेरी बात, -5/18 माइनस माइनस प्लस 5/9। देखो इसमें दो तरीका होता है मेरे भाई, ध्यान समझना इस चीज को, थोड़ा सा क्वेश्चन करने का तरीका समझो और थोड़ा सा सोचने का तरीका समझो। अगर तुमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं इसको बता देता हूँ, अगर कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है तो बचोगे कैसे कैलकुलेशन, देखना, तुम चाहो तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, कर देते हैं हम। 9 पंजे 45 माइनस का 45, 18 × 5 = 90 बटे में 18 × 1 = 144, सॉरी 162, 18 × 1 = 162। तो 90 में से 45 जाकर कितना बचेगा, 45 बटे में 162, 3 से कटेगा ये, 6 2 8 1 9, हाँ कट जाएगा,
3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 15 बटे में 54। ये तुम्हारा आंसर होगा मेरे भाई। जादू से कैसे करोगे, सोचो बस। सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ, मेंटल मैथ में हमेशा क्वेश्चन में सोचो। कलम जितना कम उठाना पड़ेगा मेरे भाई ने, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। जितना कम कलम उठाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। देखो ध्यान समझो, समझना, मैं जो सोच रहा हूँ उसको तुम भी सोचने का प्रयास करो। यहाँ लिखे -5/18, यहाँ लिखे 5/9। अगर -5/18 लिखा है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंसंट्रेट होकर सुनते रहो, एकदम ध्यान लगाओ, एकदम मतलब पागल हो जाओ। -5/18 लिखा है, प्लस में 5/9 लिखा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सोचने का प्रयास करो। यहाँ 18 है, यहाँ 9 है मेरे भाई। अगर यहाँ हम 18 बना दिए जहां 9 लिखा है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर एलसीएम लेना नहीं पड़ा, ऊपर घटा के निकल जाएंगे फटाक से। फिर से समझना, यहाँ नीचे 18 है, यूं अगर 18 बना देना तो ऊपर घटा के फटाक से निकल जाएंगे। ट्राई करें, आओ देखो। हम इस स्टेप को लिखते हैं, इस स्टेप को यहाँ लिखते हैं, -5/18 प्लस में 5/9। ध्यान से ध्यान से ध्यान से कंसंट्रेट होकर, मैंने कहा यहाँ 18 है, यहाँ भी 18 बनाने का प्रयास करो, प्रयास करो। मल्टीप्लाई 2 कर दें, 18 बन गया। लेकिन ये गुरु यहाँ मल्टीप्लाई 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई रूल होता है मेरे भाई। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर, ये तो रूल होता है। चलिए, माइनस का 5/18 प्लस में 5 दूनी 10 बटे में 18। कुछ बुझवाया? नीचे वैल्यू सेम आ गई। नीचे जैसे ही वैल्यू सेम आएगी ना, ऊपर घटा के फट से निकल जाओ, तो 10 में से 5 कितना आएगा? 5/18। हो रही? अरे ये और कटेगा मेरे भाई, अगर काट दो, 3 से काटो, 3 पचे 15, 18 3 54, 5/18। बुझवाया? समझ पा रहा जो मैं बोल रहा हूँ? बस जितना बोल रहा हूँ सोचो तुम बस। हाँ सर, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। नीचे का वैल्यू अब हर क्वेश्चन में ऐसे ही ट्राई करना मेरे भाई। नीचे वैल्यू सेम करना, जैसे ही नीचे वैल्यू सेम हुई ना मेरे भाई, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लिए, टाइम गया। जितना कैलकुलेशन में फंसोगे ना, टाइम जाएगा। कैलकुलेशन में फंसना ही नहीं है। समझ में आया? आगे चलें, चलो मिटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही क्वेश्चन। देखो, माइनस माइनस का 11 माइनस का 8 प्लस में 13/12। ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ तो समझने का प्रयास करो। एलसीएम सेम करो, एलसीएम लेने का प्रयास मत करो, नीचे वाली वैल्यू सेम कर दो। अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम करने का प्रयास करोगे, फटाक से आंसर आएगा। कैलकुलेशन कम होगी। देखो, माइनस से माइनस खत्म, ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, माइनस का 8 सॉरी, माइनस का 11/8 प्लस में 13/12। ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझो, समझो मेरी बात समझो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, लिखा है ना? दोनों वैल्यू सेम करो, सोचो। मैं फिर बता रहा हूँ, मेंटल मैथ का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक ठाक लेवल के बंदे हो, अगर इस क्लास को देख रहे हो तो फिर लेवल तुम्हारा कम नहीं है, लिख के ले लो मेरे से। लेवल बहुत बढ़िया, हल्का सा मेहनत करने की आवश्यकता है, फटाक से क्रैक हो जाएगा। हल्का सा मेहनत करो, बस सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचने का प्रयास करना है। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है। कोई एक ऐसा टेबल बताओ ना जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। एक ऐसा टेबल बता दो, नंबर बताओ एक जो 8 और 12 दोनों से कट जाए। अपने का गुरु 24। मैं कहा, गजब, क्या बात है, माहौल बना दिया यार तुम। ठीक है ना? तो आपने क्या बताया? 24। हमने कहा ना एक काम कर, ऊपर नीचे वो 24 बना, ये दोनों जगह ना नीचे 24 बना दे। तो अपने कहा गुरु जी 24 बनाने के लिए ना, 8 तिहाई 24, जब यहाँ 3 का तो ऊपर भी 3 का मेरे भाई, रूल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ 2 का तो ऊपर भी 2 का। भाई देख बाबू, एलसीएम वो सेम हो गया। बुझाया? स्टेप वो बच गए, वरना 12 18 एलसीएम लेते, सॉल्व करते, चल जाते। सोचना, सोच पा रहा हो ना जो मैं बोल रहा हूँ? सोचो बस। ठीक है ना? ये सेम हो गया ना, आज छोड़ ना करा चुट्टा, नीचे ठीक है 24 लिख, बात खत्म कर। छोड़, छेड़ना ही नहीं है इसको। 24 लिख दिया ना, 11 3 33, माइनस का 33 प्लस में 13 दूनी 26, काट करा, 26 4 30 3 33, कितना आ गया? माइनस का 7/20,
4 आ गया मेरे भाई आंसर। सोचो 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 सोचो, मेंटल मैथ का एग्जाम है मेरे भाई, सोचो इसको। समझ में आ रहा है ना? रियलिटी में है, दम है यार इस बुक में, मतलब क्वेश्चन में दम है क्लास 8 के लेवल पे। सोचो, 20 सेकंड में आंसर देना मामूली बात नहीं है मेरे भाई, तुम लेवल में खेल रहे हो, फिर तुम हल्का फुल्का आदमी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, खेलने वाला तो फिर खेल, अच्छे से खेलो, क्वेश्चन को समझो और उसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे हम बोल रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8, -29/27 डिवाइड बाई -58/87। समझो समझो समझो, मेरी बात समझने का प्रयास करो, मेरी बात समझने का प्रयास करो जो मैं बोल रहा हूँ। माइनस का 29/27, यहाँ डिवाइड लगा है, मल्टीप्लाई मारो, एक बार उलट दो, यह जगह माइनस का 87/58। देखो मेरी बात ध्यान समझना, मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। ये लिखा है -a/b, a/, -b, -a/b, वो तीनों है एक ही चीज है। ये लिखा है, तीनों लिखा है -a/, यही लिखा है तीनों, तो ज्यादा टोल लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? चलो, काटो इसको, कटेगा। 29 दूनी 58। सोच, देखो सोचो कैसे, देखो ध्यान से, 29 दूनी 58 हमने कैसे, मतलब सोच कैसे लिया? 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 ही होता है। 29 दूनी, हाँ ठीक है, 29 दूनी 58 ही होता है मेरे बाबू, बोलो 27 बोलो। 30 दूनी कितना होता है? 60। 30 दूनी 60, समझो। 32 जो 60। हाँ, अरे सोच पा रहे हो चुट्टा? 32 जो 60, तो 30 में से एक कम की कितना आया? 29। बोलो, तो 29 × 2, तो एरिया 30 × 2 कर रहे थे, तो एरिया एक कम किए। बोलो, 29 आ गया, 29 × 2 करके 58 आएगा, क्योंकि दो का एक किधर से कम हुआ, दो गुना करो तो दो कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिट डिजिट, यहाँ कितना है? 9, यहाँ कितना है? 8, 9 दूनी 18, सीधा सीधा, सीधा सीधा मारो मेरे भाई। 9 दूनी 18, कितनी बार में? 2 बार में। कोई दिक्कत? भाई दोनों 3 से कटेगा, 3×9 = 27, 3 दूनी 6, 9 से कट जाएगा क्या? नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 × 6 = 7, 8, 2 27, 6 3, नहीं नहीं कटे, ठीक है। हाँ, 3×9 = 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3×9 = 27, तो माइनस का, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 29/9 दूनी 18। सोचो, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोचो, ठीक है ना? अगर तुमको इस स्टेप में पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना टाइम मिलता है, 20 सेकंड बहुत है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो मेरे लाल, उन्हें फिर आगे चले। मिटा इसको। अच्छा, क्लास 8 नहीं, क्लास 9 और क्लास 10 की भी सीरीज आएगी, लोट मत लो। जो भी क्लास 8 पढ़ रहा है बाबू, 9th वाला सॉल्व करने लगना। अगली बार मेंटल मैथ पोजीशन आ जाएगी बेहतरीन लेवल पे, ठीक है ना? अभी जस्ट 1 2 दिन में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का भी, लोड मत लो, ठीक है ना? मिटा इसको। चलो, बस जितना बोल रहा हूँ उतना करते रहो, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी किताब खरीद लो, उसको लगाते रहो। अब हम यहाँ किसी किताब का नाम ले लेंगे तभी लगेगा प्रचार कर रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 -1/3, 1/4 -1/5। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेम करने का प्रयास करो, एलसीएम लेने का प्रयास मत करो वरना झेल जाओगे मेरे लाल, ठीक है ना? एलसीएम लेने का प्रयास नहीं करना मेरे भाई, चले जाओगे, बल्क में जाओगे, लिख के ले लो मेरे से, ठीक है? देखो, एलसीएम कैसे लोगे? 2 3 4 5, एक ऐसा नंबर होगा जो चारों से कट जाए। सोचो 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 सोचो, कलम नहीं उठानी, कलम नहीं उठानी, बस सोचो तुम जैसे हम सोच रहे हैं, ठीक है ना? एक ऐसा नंबर बताओ जो चारों से कट जाए। 2 से 3 से, देखो 2 से 3 से नंबर कटने वाला 6 आ जाएगा, सोच ली, 6। 6 लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 6 4 से नहीं कटेगा, एक काम करते हैं ना, 12 लेते हैं, 12। सोचे, 12 तो ठीक है गुरु, बहुत बढ़िया। 12 गुरु, इससे 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 कट जाएगा, 4 के टेबल में 12 था, 3 के टेबल में 12 था, और 2 के टेबल में 12 था, नो डाउट, 5 से ना कटेगा। सोचो 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 सोचो, मैं फिर बोल रहा हूँ, सोचो, 12 तक पहुंच गए, एक स्टेप और सोच लो, 60 ले ले, छोड़ो 30 लेते हैं, 30 30 30 ट्राई करते हैं,
देखो 20 तो लो मत फालतू में, ठीक है ना, 20 मतलब क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 18 मत लो, ठीक है ना, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो ज्यादा लोड नहीं लेगा चक्कर, ऊट पटांग नंबर मत लो, सोचो मत, ऊट पटांग नंबर नंबर ऐसे सोचो ताकि 5 से भी कटे जाए। 5 से कटने का एक ही कंडीशन है, या तो जीरो है या फिर लास्ट में 5 आए, या तो जीरो है लास्ट में 5 है, यही की कंडीशन है 5 से कटने का, जीरो है लास्ट में 5 आए, या तो 15, 20, 25, 30, 30, गड़बड़ा गया यार, 4 से नहीं कटेगा, 45, 35, 40, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, 35 तो नहीं कटेगा, ठीक है, 40 नहीं, 50, 60, 60, 60, 60, 60, 60, यहाँ 60 बनाने के लिए क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी, अब मेरे भाई ध्यान से समझना, अब मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टेप समझ गया ना, मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे एलसीएम अपने आप सेम होगा, नीचे सीधा सीधा 60 आएगा मेरे भाई, लोड ही नहीं लेना है, 60 लगाओ सीधा सीधा, ठीक है ना, जितना यहाँ 60 बनाने के लिए सब में मल्टीप्लाई करोगे, उतना ही मल्टीप्लाई तुमको ऊपर भी करना पड़ेगा, फिर से समझे, फिर नीचे 60 आ गया, एलसीएम 60 सोच लिया हमने, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, बट उसको लिखो मत, लिखना नहीं है उसको, स्टेप काटने का प्रयास करो, यहाँ 60 आ गया, समझ में आया ना, 30 × 2 30 × 1 कर दिए, 30 में किसका, 7, अरे किसका मल्टीप्लाई करोगे बाबू, 3 में, 15 का ना, 20 का, 20 का, ऊपर भी 20 का, तो यहाँ लिखो 30 माइनस में 20, ऊपर एक एक है तो ज्यादा मल्टीप्लाई करने में लोड मत, यहाँ कितना 4, 15 चौके 60, तो ऊपर भी 15, 12 पंजे 60, ऊपर भी 12, यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉल्व करो यार, ये तो आता ही होगा, 30 10 40 5 45, माइनस 20 10 30 2 32, बटे में 60, 32 10 42 43 44 45, 15 बटे में 60, 15 चौके 60, बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो डिस्कस कर लो, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ समझाने में ज्यादा टाइम लगा दिए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अरे एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती हुई है, क्वेश्चन नंबर 9 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 1/5, 30 ने 1/16 आ रहा है, अरे यार, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 32, अरे 13 आएगा यार, 13 बटे में 60, 15 लिख दिए, 13 बटे में 60 आएगा, ठीक है ना, अब अब तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर से ये गलती हो गया, ये अरे यार, ये ना, ठीक है आप सुधार लीजिएगा, मेंटल मैथ का एग्जाम आपको देना, मेरे लाल मुझे थोड़ी देना, मैं कैलकुलेशन बता सकता हूँ, मैं कैलकुलेशन इजी कर सकता हूँ, इसको जोड़ना घटाना तुम्हारा काम है, ठीक है ना, हो गया मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम इस चीज को देखो, मास्टर को जज करो, फिर तो जज करो मेरे लाल, पढ़ाई से क्या मतलब है तुम्हारा, फिर जज ही करो हमको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, 1/3 डिवाइड बाई 1/5 डिवाइड बाई 1/7, देख बाबू, ध्यान से समझ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ब्रेकेट लगा, पहले ब्रेकेट के अंदर की चीजें सॉल्व होंगी, सोचो, 1/5, 1/5 डिवाइड बाई 1/7, 1/5 डिवाइड बाई 1/7, उलट दे, मल्टीप्लाई लगा, उलट गया, 1/5 मल्टीप्लाई 7/1, कलम नहीं उठी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 1/5 मल्टीप्लाई 7/1, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 बुझाया, फिर से 1/5 डिवाइड बाई 1/7, यही लिखा है, बहुत बढ़िया, 1/5 डिवाइड बाई 1/7, 1/5 इसे हमने मल्टीप्लाई लगा, इसको उलट दे, 7/1 आ गया, ऊपर 7 आ गया, नीचे 5 आ गया, अगला स्टेप, 1/3 डिवाइड बाय कितना आ गया ये, बोल लो यार, चलो 7/5, कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर भाई 1/3 मल्टीप्लाई 5/7, 5/21, यही आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं, 10 नंबर, सारा सर्वर चेक करते हैं यार, 10 नंबर, 5/21 सही है, हाँ भैया 10 क्वेश्चन हो गया, एक आध दो क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, आप करके आइएगा, अच्छा हाँ एक क्वेश्चन आपसे बोला होमवर्क, चलो 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 उसको देते हैं होमवर्क, ठीक है ना, अभी यार 10 क्वेश्चन ही करते हैं, धीरे धीरे सीरीज बढ़ाएंगे, लोड मत लो, ठीक है ना, अभी लेकिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये क्लास 8 के लिए है, फालतू बच्चे इसको ना देखें, जिसका एलसीएम 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 एससीएफ जिसका अच्छा है,
कमांड है कैलकुलेशन पे, वही वीडियो को देखें, ठीक है ना। बाकी क्लास 8 के बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हो तो मेंटल मैथ में कौन आएगा मेरे भाई। खुद की बैच में देख लेना है, स्कूल में सरकारी स्कूल से टेस्ट होता ही है, प्राइवेट स्कूल वाले कराते नहीं है, ठीक है ना। उनको मतलब मौका ही नहीं मिलता है, गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन सरकारी स्कूल में ये टेस्ट होता है। तो तीन सरकार 40 बच्चों की बैच होगी, तीन बच्चा आता है यार, दो बच्चे मिनिमम, मैक्सिमम दो बच्चे हाथ उठाते हैं मेंटल मैथ के लिए, कोई हाथ ही नहीं उठाता छोटा। समझ में आ रहा है ना। तो तुम बस इतना देखो, 40 लोगों ने हाथ उठाओ, मतलब पोटेंशियल है मेरे भाई। और पोटेंशियल है ना तो तोड़ो फिर यार, दिक्कत क्या है। अरे मैथ मतलब कौन चीज यार, समझ में आ रहा है ना। हाँ, लपेटो यार, फालतू नौटंकी लगा के रखना। चलो बेटा इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये केसी सिन्हा सर का है। केसी सिन्हा सर आप जानते होंगे, बिहार के चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे, ठीक है ना, बट चुनाव 1 लाख वोटों से हार गए। खैर जीतना हारना लगा रहता है, ठीक है ना। वो एक कहावत है ना कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार के हैं, तो हाँ केसी सिन्हा सर वही है, ठीक है ना। जो विपक्ष में जीता ना, ऊपर जीत से ज्यादा चर्चा इनका है, ठीक है ना। प्रोफेसर है भैया मैथ के, हल्के में ले रहे हो केसी सिन्हा सर। चलो देखो, 19 सेब है, ध्यान समझना मेरे भाई, 19 सेब है। कमेंट में जवाब दे देना, ठीक है ना। 19 सेब है, जिसको समझ में आ जाएगा। 19 सेब है, इसे 3 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। यहाँ एक फर्स्ट पर्सन बैठा है, यहाँ सेकंड पर्सन, और यहाँ थर्ड पर्सन। 3 लोगों में बांटना है। अच्छा, इसे क्वेश्चन हम डेली लेके आते रहेंगे, कुछ ना कुछ का लोड मत लो, ठीक है ना। 3 लोगों में बांटना है, ठीक है ना। इसको टोटल स्लेब का आधा मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसको टोटल स्लेब का 1/5 मिलना चाहिए। टोटल स्लेब का कितना मिलना चाहिए? 1/5। इसको टोटल स्लेब का 1/4 मिलना चाहिए। फिर से समझो, 19 सेब है, 3 लोगों में बांटना है। पहले वाले को हाफ मिलना चाहिए पूरे का, दूसरे को 1/5 मिलना चाहिए, तीसरे को 1/4 मिलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दाएं दे आंसर आएगा। कैसे आएगा? दाएं दे। दिक्कत जानते हो कहाँ है? सेब को काटना नहीं है मेरे भाई, यही दिक्कत है। सेबुआ कटने न पाए गुरु, सेब कटा सब में बटा ना, सेबुआ कटना नहीं चाहिए। अब तुम देखना, दिमाग लगाना कैसे कर सकते हो उसे। हालांकि हम इसका आंसर कल बताएंगे, लोड मतलब, ठीक है ना। इसका आंसर कल बताएंगे हम, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? 19 सेब है, 3 लोगों में बांटना है। पहले को हाफ मिलना चाहिए पूरे का, दूसरे को 1/5 मिलना चाहिए पूरे का, तीसरे को 1/4 मिलना चाहिए पूरे का। सेब को काटना नहीं है, इस लाइन को ध्यान रखना। आंसर दे सकते हो तो आ जाओ, ठीक है ना। बाकी कल नहीं आया लोड मत लो यार, हमारा काहे नहीं लोड लेता है, ठीक है ना। बाकी कर लेना इसको, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।